हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। सो हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज़ चल रही है। जो बुक हमने स्टार्ट की हुई है वो क्वांटम मैकेनिक्स है और एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं किसी भी बुक के लिए करेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया है MCQ सीरीज़ है, तो हम हर एक बुक के लिए करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की और क्लासिकल मैकेनिक्स की चल रही है। क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ अपलोड करने के लिए मुझे और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे 1-2 दिन और लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी करेक्शन करने वाली है। ठीक है, टिल देन हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का फोर्थ पार्ट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी तरह का, अगर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। लाइक अगर आप BSc स्टूडेंट्स हो, ठीक है, MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम है और आपका मास्टर केडर है, लेक्चरर केडर है, जो भी एग्ज़ाम है, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपको MCQs हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, सो ये आपको ज़रूर वीडियो देखने हैं। 3 पार्ट पहले हो चुके हैं, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, the very first question is the dual nature of matter was hypothesized by। कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है वो किसने हमें प्रपोज किया था या दिया था, तो ये हमें वेल नोन है कि दिस इज़ गिवन बाय डी ब्रॉगली, सो इट्स आंसर इज सी। सेकेंड क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन बी असाइन टू। जो डी ब्रॉगली ने कंसेप्ट दिया था मैटर वेव्स का, तो उसने कहा था कि कोई भी जो मटेरियल बॉडी है, ठीक है, जिसका भी मास होगा, जब वो मूव करेगी तो दैट विल एसोसिएटेड विद अ वेव, दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में से क्या आ जाएगा हमारे पास, एनी मूविंग बॉडी, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए वेव पैकेट इज इक्वल टू। तो जब भी हम, वैसे तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन होता है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो जब भी हम वेव पैकेट की बात करते हैं तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा बी, दैट इज़ पार्टिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, द अनसर्टेनिटी इन द मेजरिंग पोजीशन एंड मोमेंटम इन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज ड्यू टू। कि ये जो अनसर्टेनिटी आती है वो किसकी वजह से आती है। ठीक है, ऑप्शंस है इंस्ट्रूमेंटल एरर, बी ऑप्शन है ह्यूमन एरर, सी ऑप्शन है बोथ इंस्ट्रूमेंटल एंड ह्यूमन एरर, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से किसी की भी वजह के कारण ये अनसर्टेनिटी नहीं आती। अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजीशन और मोमेंटम में उसने दिया था कि अगर आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन प्रिसाइजली मेज़र कर रहे हो तो आप उसकी मोमेंटम प्रिसाइजली मेज़र नहीं कर सकते। और जो इनकी अनसर्टेनिटी की प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस डिवाइडेड बाय 2। सो इसका ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल विद। कि जो श्रोडिंजर की हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो किस पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, जिस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, ओनली कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज। तो जो श्रोडिंजर टाइम इक्वेशन है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एनर्जी। उस पार्टिकल की जो एनर्जी होनी चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको वो इक्वेशन ये होती है d² साई बाई dx² प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वेयर e माइनस वी साई दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो e की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी अ कांस्टेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज़। कि किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो हमें पता है कि जो साई होता है, तो साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, बट इसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। जब इसका हम साई स्टार और इसको साई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन दिस फंक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू साई स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। दिस रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, बी में देखिए हमें साई ऑप्शन दी है। अभी मैंने आपको बताया है कि साई का कोई भी इटसेल्फ इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन वेव फंक्शन साई स्क्वायर, ये फिर से आ गया कि साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने ऊपर किया है साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट विल नॉट रिप्रेजेंट एनर्जी डेंसिटी, ये पार्टिकल डेंसिटी भी चार्ज डेंसिटी कुछ भी नहीं मेंशन करता है। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किसी भी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पेस में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्पेस में अगर हम फाइंड करते हैं किसी भी स्पेस में तो उसके साथ हम लगाते हैं dx। जब हम dx इसके साथ मेंशन करते हैं तो दैट मीन्स हम dx स्पेस में उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। बट जब हम यहाँ पे dx मेंशन नहीं करते देन इट रिप्रेजेंट ओनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शंस आर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक वेव फंक्शन की। वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, इट शुड बी कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर। सो इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब साई फाइनाइट, साई कॉन्टीन्यूस और सिंगल वैल्यूड इसीलिए होना चाहिए क्योंकि साई एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कहीं स्पेस में ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता है तो दैट मीन्स उस जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। सिंगल वैल्यूड है, अगर एक पॉइंट पे उसकी दो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो कि दैट मीन्स कि सेम टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे प्रेजेंट है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इज़। सो प्रोबेबिलिटी अभी हमने बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने का मतलब होगा कि पार्टिकल उस जगह पे जहाँ पे भी लोकेशन पे हम फाइंड कर रहे हैं उसको वहाँ पे प्रेजेंट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद साई स्क्वायर एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डायमेंशनल इन्फानाइट पोटेंशियल वेल मीन्स। ठीक है, वन डायमेंशनल इन्फानाइट पोटेंशियल वेल का मतलब क्या होता है कि जो उस बॉक्स की जो हाइट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो इन्फानाइट होती है। विड्थ उसकी क्या होती है, डिफाइंड होती है। जैसे हम पार्टिकल इन्हें बॉक्स करते हैं तो उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिफाइंड होती हैं, जैसे -a to a और 0 to a हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो विड्थ होती है वो क्या होती है, वो इन्फानाइट होती हैं। ठीक है, सो उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, इन्फानाइट होगी। तो इसकी सी ऑप्शन थी बोथ हाइट एंड विड्थ आर इन्फानाइट, ये भी गलत है। अभी हमने इसका आंसर वैसे पहले ही कर चुके हैं। तो ऑप्शन क्या कौन सी करेक्ट थी हमारी, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री पार्टिकल मीन्स। फ्री पार्टिकल का मतलब होता है कि उसके उस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल कोई भी उस पर फोर्स नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जो हम फोर्स हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जीज को आप बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। Okay, so option B is correct. Next question. It is impossible to determine simultaneously both the position and momentum of a particle with accuracy. Is told by. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, दिस इज़ द वेल नोन स्टेटमेंट एंड इट इज़ गिवन बाय हाइजनबर्ग। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज़ ऑलवेज। कि जो मैटर वेव की फेज वेलोसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हमने किया था एक ग्रुप वेलोसिटी की थी जो वेव पैकेट की होती है, एक फेज वेलोसिटी की थी। तो फेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव डिपेंड्स ऑन। तो मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ गिवन बाय डी ब्रॉगली रिलेशन एंड दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। तो एच तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लैम्डा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो ऑप्शंस में हमारे पास है मास ऑफ द पार्टिकल, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो चार्ज के तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, मास भी आ रही है, वेलोसिटी भी आ रही है। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज़ बी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल फॉर ए पार्टिकल इन इन्फानाइट पोटेंशियल वेल इज कॉल्ड।
ठीक है। सो जो फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेड एनर्जी तो उसके बाद में आती है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी के बाद में, ठीक है। तो ये आप कहाँ से देख सकते हो, वैसे तो ये हमें पता ही होता है कि जो सबसे फर्स्ट स्टेट होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं या फिर हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी स्टेट भी बोल देते हैं। तो जो एनर्जीज होती हैं पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दैट इज़ गिवन बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर h cross square divided by 2m l square where l is the width of the box, n क्या होता है जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो n की वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, n की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है। तो जब भी हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की बात करते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे n ज़ीरो हो जाता है तो जो हम वेव फंक्शन से जिससे हम एनर्जी की वैल्यूज़ निकालते हैं वो पूरे के पूरे वेव फंक्शन को ज़ीरो कर देता है, ठीक है। तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा हमें कुछ फाइंड करने के लिए। सो n यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता, बट जो एनर्जी होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू n दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन पूछा है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमें पता है कि जो फेज वेलोसिटी होती है दैट इज़ ओमेगा बाय के एंड जो ग्रुप वेलोसिटी होती है दैट इज़ इट इज़ वी जी। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है ग्रुप वेलोसिटी, ये होती है फेज वेलोसिटी एंड अकॉर्डिंग टू दीज एक्सप्रेशन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो हमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो दोनों इक्वल है। तो हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की ज़्यादा होगी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव सेम वेलोसिटी, बोथ हैव सेम मोमेंटम। सो लेट्स चेक इट। सो हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है दैट इज़ h डिवाइडेड बाय एम वी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम मास करेंगे इलेक्ट्रॉन का कंसीडर और वेलोसिटी भी किसकी कंसीडर करेंगे, प्रोटॉन की। तो h और h क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये दोनों मास और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम ये देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पे हमें जाने का कोई पर्पज़ ही नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है ये ऑप्शन भी है बोथ हैज़ सेम मोमेंटम। तो h और h क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ गया कि मोमेंटम दिस इज़ रिप्रेजेंटेड एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा दैट इज़ डी, कि अगर उन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है, तो उन दोनों की मोमेंटम भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर अ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, अ पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट। सो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या होता है अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो हमें ये पता है कि जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस करते हैं तो उसमें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये तो वैसे हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये देखिए जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड एन एटम, एटम में तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है बट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहाँ पे उन्होंने प्रूव करके दिखाया हुआ है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन है एटम के न्यूक्लियस के इनसाइड वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो एनर्जी आएगी वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, जितनी उसकी होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे वहाँ पे उसका प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
If the uncertainty in the position of electron is zero, then the uncertainty in the momentum would be. So we know the relation delta x delta p, that should be equal to or greater than or equal to h क्रॉस बाय 2. सो अगर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, वो ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में वो किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज़ 1 बाई डेल्टा एक्स, दैट इज़ 1 बाई ज़ीरो एंड इज़ इक्वल टू इन्फानाइट. सो वो उसकी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में क्या हो जाएगी, इन्फानाइट. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव फंक्शन इज. सो वेव फंक्शन क्या होती है, साई. ठीक है, कंप्लेक्स क्वांटिटी है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, बोथ कंप्लेक्स एंड फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. सो यस, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. सी कि जो साई होती है वो कंप्लेक्स क्वांटिटी भी होती है, और साई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई एक्स टी. दैट मीन्स कि साई है वो पोजीशन का फंक्शन भी है, स्पेस का फंक्शन भी है, और वो टाइम का फंक्शन भी है. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय. ओके, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय वेयर ए इज़ द विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल. तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल वेल है, जो पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है, जो पोटेंशियल वेल, उसका जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, साई एक्स, दैट इज़ √2 डिवाइडेड बाय ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय ए, वेयर ए क्या है, ए इज़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n विल स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसे अभी मैंने बताया है. तो इसका जो आंसर आएगा, सो √2 बाई ए इज़ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ लोएस्ट स्टेट इन वन डायमेंशनल इन्फानाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ ए इज़. तो अभी हमें उसकी क्या बतानी है, लोएस्ट स्टेट की एनर्जी बतानी है. तो लोएस्ट स्टेट अभी हमने किया है, दैट इज़ n इज इक्वल टू 1. तो E हमारे पास होता है n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h क्रॉस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m. विड्थ कितनी दी है, a, दैट इज़ a स्क्वेयर. नाउ सी, ऐसे है हम नॉर्मली हम इसी फॉर्म में याद करते हैं इस एक्सप्रेशन को, बट जो ऑप्शंस में हमें दी है दैट इज़ पाई यहाँ पे नहीं है. सो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पाई नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो पाई स्क्वेयर h कट हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ h डिवाइडेड बाय 2 पाई. ठीक है, तो 2m a स्क्वेयर तो हमारे पास पहले ही था, h का क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर. तो पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वेयर. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. तो अब दोनों फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो. बेसिकली हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन यही लिखा है, इस फॉर्म में हम उसकी एनर्जी वैल्यूज़ याद करते हैं. अगर उसको पाई की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, एच कट को एच में चेंज किया हुआ है, तो हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेम, दैट इज़ द आइगन वैल्यू इक्वेशन इज़. ठीक है, अभी हमने किया है कि अगर वो पाई की फॉर्म में नहीं होता तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, दैट इज़ ए, ऑप्शन ए. ठीक है, एच कट को किसके इक्वल करके, h बाई 2 पाई के इक्वल करके, उसको स्क्वायर करके सारा सॉल्व करके हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द इक्वेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई, डेल्टा एक्स स्टैंड्स फॉर, ये तो बहुत ईजी है, सो डेल्टा एक्स स्टैंड फॉर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा होता है h डिवाइडेड बाय एम वी कैन बी रिटन एज द मोमेंटम, सो इट कैन बी रिटन एज h डिवाइडेड बाय p. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, दैट इज़ h डिवाइडेड बाय p. सो ये हमारा था फोर्थ पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स के MCQ सीरीज़ का. सो अभी नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा. सो स्टे ट्यून्ड and do a thumbs up for this video and subscribe my channel for more videos and please मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए so that कि अच्छे कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ. थैंक यू.
एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। उसका जो ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप कोई भी जैसे किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।